गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 11th क्लास का इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 10 मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम मीडियन कराते हैं, मीडियन एंड मोड। मध्यका और बहुलक। सबसे पहले मीडियन क्या है? देखिए, एक सीरीज का वो मूल्य है जो सीरीज के सेंटर में दिया होता है, बीच में दिया होता है, वो मीडियन कहलाता है। किसी श्रृंखला की वह संख्या जो एक श्रृंखला को दो समान भागों में बांटती है, जिसमें कि एक तरफ की जो वैल्यूज होती हैं वो मीडियन वैल्यू से कम होती हैं और दूसरी तरफ की जो वैल्यूज होती हैं वो मीडियन वैल्यू से अधिक होती हैं, वो मीडियन या मध्यका कहते हैं। मीन्स द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द सीरीज इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। वन पार्ट कंपेरिजिंग ऑल वैल्यू ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड अदर पार्ट कंपेरिजिंग ऑल द वैल्यू स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू। तो एक हिस्सा जो है मीडियन वैल्यू से छोटा होगा और दूसरा हिस्सा बड़ा होगा। तो सबसे पहले मीडियन जो होता है उसको कैपिटल एम से डिनोट हम करते हैं, मध्यका को। और जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमें सीरीज दी हुई है उसे असेंडिंग यानी अवरोही और आरोही क्रम में हम सेट कर लें सबसे पहले। अब इसमें मीडियन निकालते समय हमारे सामने तीन तरह की सीरीज हम यूज करते हैं। जो फर्स्ट सीरीज है वो है व्यक्तिगत श्रृंखला। पहली जो सीरीज होती है व्यक्तिगत श्रृंखला, इसको इंडिविजुअल सीरीज हम कहते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज में जो मीडियन निकालने के लिए दो विधियां हम प्रयोग करते हैं, दो तरह से इसमें निकलते हैं। पहला जो है, फर्स्ट अगर हम बात करें, यदि श्रृंखला में दी हुई मदों की संख्या विषम हो, ठीक है। इफ number of items in a series is odd। अगर विषम है तो जैसे मान लीजिए कि आपको मार्क्स दिए हुए हैं और मार्क्स दे रखे हैं 34, 26, 54, 29 और 18। इस तरह से आपको मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे। जितने भी आपको मार्क्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स दे रखे हैं आपको। यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने आए, 5 आए। तो यहाँ मार्क्स लिखेंगे। तो जो हमने ये बात लिखी कि कहा कि सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले छोटा 18, 26, 29, 34 एंड 54। ये हो गया, सेट कर लिया हमने।
कई बार आपको क्वेश्चन की जो सीरीज है वो ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दी हुई हो, अगर नहीं दी हुई तो आप उसको सेट करें। इसके बाद आप मीडियन निकालते समय लिखेंगे मीडियन बराबर n+1/2 TH आइटम। TH का मतलब होता है यहाँ जो भी वैल्यू आएगी 5th 6th 7th उसके अकॉर्डिंग। n हमारा यहाँ है 5+1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू आ गया थर्ड आइटम। थर्ड आइटम आ गया आपका। तो अब हम इसमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग थर्ड आइटम देखेंगे। आप देख रहे हैं थर्ड आइटम जो है वो है आपका 29। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम इज 29, इसलिए मीडियन आपका क्या आएगा 29। अब यहाँ मार्क्स है तो मार्क्स लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट जो है सीरीज हो गई। अब सेकंड बात आती है, यदि श्रृंखला में दी हुई मदों की संख्या सम है, देखो नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज इज इवन, अगर वो इवन दी हुई है। जैसे यहां आप ले रहे हैं मार्क्स गिवन है और मार्क्स यहाँ तो 5 थे तो वो ओड नंबर था, यहाँ इवन नंबर यानी 6 8 10 एक्सेट्रा। मार्क्स ले लिया 52 65 45 38 23 47 19 और 12। इस तरह से आपने मार्क्स लिए। तो सबसे पहले इसमें भी सीरियल नंबर आप देंगे। तो ये कितने हैं आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो 8 तक आप सीरियल नंबर डालेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स आपके आ गए 8। इसके बाद यहां लिखेंगे मार्क्स। सबसे छोटा 12, इसके बाद 19, नेक्स्ट आपका 23, नेक्स्ट आपका 38, इसके बाद आपके आ जाएगा 45, नेक्स्ट है आपका 47, 52 एंड 65। ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ले ली। इसके बाद मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH आइटम। n हमारा 8+1/2 9/2, ये हो गया आपका 4.5 आइटम। देखिए जब भी हमारे नंबर ऑफ आइटम्स जो है इवन होंगे तो ये पॉइंट में जरूर आएगा, क्योंकि इसमें 1 ऐड होकर के 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2, क्योंकि यहाँ 4.5 है, एक तो फोर्थ आ जाएगा और 5 के लिए फिफ्थ चला जाएगा। अगर मान लो यहाँ 7.5 होता तो 7th प्लस 8, 10.5 होता तो 10th प्लस में 11th हो जाता। तो फोर्थ आइटम आप देखेंगे 438 एंड 45, तो 38 प्लस 45
अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 83 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 5, तो आपका मीडियन आ गया 41.5। दैट क्लियर? ये हो गया। तो ये इंडिविजुअल सीरीज थी, और आपकी इंडिविजुअल सीरीज में दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक नंबर ऑफ आइटम्स ओड हो और नंबर ऑफ आइटम्स जो है इवन हो, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आपको बताया। अब जो सेकंड सीरीज है वो है आपकी व्यक्तिगत श्रृंखला, सॉरी सेकंड सीरीज है आपकी खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला, इसको आप खंडित श्रृंखला को हम आवर्ती व्यू श्रृंखला भी कह सकते हैं। यानी डिस्क्रीट सीरीज जो है या फ्रीक्वेंसी एरी सीरीज भी कहते हैं इसको। ये सीरीज पहली सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती थी, लेकिन इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी। जैसे आइटम्स आपके पास हैं, आइटम लिख दीजिए, जिसको हम x कह सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, ये आपके पास आइटम है। अब मान लीजिए आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, f दी हुई है 2, 3, 5, 4, 3, 2, 6, 7 और 4, ये आपको फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन। सबसे पहले आप इसकी CF निकालेंगे। CF का मतलब होता है संचयी आवृत्ति, और F का मतलब होता है आवृत्ति। देखिए CF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 का 2 आ जाएगा, इसमें नीचे वाले को ऐड करते जाएंगे। 2 में 3 को प्लस कीजिए, ये आ जाएगा आपका 5। 5 में 5 को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 10। 10 में प्लस करो 4, 14। 14 में 3 प्लस करेंगे 17। 17 में 2 प्लस करेंगे 19। 19 में 7 प्लस करेंगे 26, और 26 में 4 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। इनका एडिशन भी इसके इक्वल आना चाहिए। 2, 5, 10, 14, 17, 19 और 26 एंड 30, तो n आपका 30 आ गया। कई जगह हम इसको समेशन f भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर n का यूज होता है तो इसको ही नंबर ऑफ आइटम्स से समेशन f की बजाय नंबर ऑफ आइटम्स कह सकते हैं। इस सीरीज में जब हम निकालेंगे मीडियन, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला जो इंडिविजुअल में लगाया था, n+1/2 pH आइटम। तो n हमारा जो है वो है 30 + 1/2, ये हो गया आपका 31/2, यानी 15.5 आइटम आ जाएगा। अब आप ये 15.5 आइटम इस CF में देखेंगे,
कभी भी 15.5 आइटम जो है छोटे में नहीं होगा, बड़े बल्कि बड़े में लाई करेगा ये। तो देखिए 15.5 जो है इसमें लाई करेगा 17। तो आप यहाँ लिखेंगे CF ऑफ 15.5 फिफ्थ आइटम इज 17 है इसकी CF, और इसकी वैल्यू हम x में देखेंगे। एक बात ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जब वैल्यू हम देखते हैं तो वो x वाले में देखेंगे, ना कि f वाले में। f वाले में से वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि x वाले में से ही फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट में लिखेंगे वैल्यू ऑफ 17, ठीक है, वैल्यू ऑफ 17 CF इज कितना है, 17 के सामने देखिए ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25। तो आपका मीडियन जो होगा वो हो गया आपका 25। ये आपका आंसर है इसमें। तो जो डिस्क्रीट सीरीज होगी उसमें क्वेश्चन आपका इस टाइप से निकलेगा। और भी कुछ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे ही, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि x भी दिया है, f भी दिया हुआ, ये सिंगल में दिए हुए हैं सारे। तो थर्ड जो आपकी सीरीज आती है मीडियन में ही, वो है कंटिन्यूस सीरीज, यानी थर्ड सीरीज है अखंडित या आवर्ती वितरण श्रृंखला। इसको कहते हैं हम कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ये सीरीज कैसे गिवन होगी आपको, तो देखिए यहां मान लीजिए आपको मार्क्स दे रखे हैं, इसको आप x मान सकते हैं। यहाँ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, इसको आप f मानेंगे। मार्क्स में मान लीजिए ऐसे बच्चे जिनके 0 से 10 मार्क्स थे, 4 थे। 10 से 20 के बीच में जिन्होंने लिए वो 3 थे। 20 से 30 के बीच में जिनके मार्क्स थे वो 5 थे। 30 से 40 के बीच में जिनके मार्क्स थे वो 6 थे। और 40 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स थे वो 2 थे। तो ये मार्क्स आ गए। सबसे पहले इसमें हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF निकालने का वही तरीका है सब पहले वाले की, 4 आ जाएगी, इसमें 3 को ऐड कर देंगे, यानी 4 + 3 ये 7 हो गई। 7 में 5 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 12 हो गया। 12 में 6 को ऐड करेंगे तो आपका 18 हो गया। और 18 में अगर आप 2 को ऐड करते हैं तो ये आपका 20 हो जाता है। इस तरह से आपके इनका टोटल करेंगे आप, नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे 20, 4 7 12 18 एंड 20। ये इनका एडिशन और ये इसका ऐड इक्वल बैठना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपके ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक है। इसके बाद बात करते हैं हम मीडियन। देखिए मीडियन निकालने के लिए मीडियन बराबर, इसमें थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। n+1 के स्थान पर n/2 आएगा, n/2 आइटम यह आ जाएगा। तो n हमारा 20/2 = 10th आइटम आएगा। तो आप अब 10th आइटम इसमें देखेंगे जो आपने CF निकाला। 10th यहाँ पर आएगा, 7 में नहीं आएगा बल्कि 12 में आएगा।
तो हम लिखेंगे CF ऑफ 10th आइटम इज 12। CF जो है वो 12 है केवल। अब 12 के सामने वाला देख रहे थे हम पहले, तो इसमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्लासेस दी हुई है, तो किसी एक वैल्यू को हम मीडियन नहीं मान सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा ग्रुप यहां से उठाएंगे, तो लिखेंगे एंड इट्स मीडियन क्लास, मीडियन ग्रुप लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, इज मीडियन क्लास जो होगी आपकी 30 to 40 होगी। मीडियन क्लास 12 के सामने सॉरी 20 to 30, ये आपकी मीडियन क्लास है। अब क्या करेंगे, 20 to 30 के सामने देखेंगे जो भी आपको फ्रीक्वेंसी नजर आती है वो उसको एफ नाम ले रखेंगे, ये एफ है, इसका फ्रीक्वेंसी हो गई। जो हमारा क्लास इंटरवल में आया उससे जस्ट ऊपर वाली को सी एफ माने, ये आपकी सी एफ हो गई 7। तो इसके बाद एक मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ इन सबके अपॉन में 2 सॉरी एफ और इनटू आई, ये फॉर्मूला होता है। अब ये चीजें कहां से है ये देखेंगे। देखिए L1 मींस लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, तो इसकी लोअर लिमिट यहां अगर हम देखें, देखिए L1 इस 20 से 30 के ग्रुप में जो है L1 आ गया आपका 20। इसके बाद n/2 आपका कितना आया, n/2 वो आपका आया यहां से 10, यह आया आपका 10। इसके बाद CF क्या आई आपकी, CF उससे जस्ट ऊपर वाली यानी 7। इसके बाद आपका F क्या आया, F भी हमने यहाँ नाम दिया हुआ है, ये आया आपका 5। और I कई जगह पर I यूज करते हैं, C यूज करते हैं, तो वो I कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो आएगा आपका 10। इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, देखिए L1 आपका आया 20 प्लस n/2 आया आपका 10 माइनस CF है 7 अपॉन F है आपका 5 इंटू 10, ये आ गई। तो 5 से 1 और ये आ गया आपका 5 2 10, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 में से 3 गए 7 इंटू 2, ये आया आपका 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। दिस इज मीडियन। यहाँ मार्क्स लिया हुआ है तो यहाँ भी आप मार्क्स लिखेंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो कंटिन्यूस सीरीज को जब आपकी सीरीज 0 to 10, 10 to 20 इस तरह दी हुई हो तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें तो देखिए क्वेश्चन में सब में जो है सभी जो ग्रुप्स हैं, क्लास है, उसमें इक्वल डिस्टेंस है। जैसे 0 to 10 इसमें 10 का गैप है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का गैप है, और इसमें भी सब में इक्वल गैप है। लेकिन कई बार डिफरेंस डिफरेंट दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ ले लिया 0 से 10, यहाँ ले लिया 10 से 40, तो आप देखेंगे 30 का गैप आ गया, 30 का गैप आ गया। तो यहाँ इस चीज को बड़े ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपका ग्रुप आए उसके बीच में जो गैप हो 20 to 30 है तो इसका गैप हो 10, वही कंसीडर करना आई के रूप में, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी सीरीज में एक टाइप के क्वेश्चन और भी होते हैं, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, वो जो सीरीज होती है उसके अंदर देखिए एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में हम जब मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो उसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज।
होती हैं और जो है इसको कहते हैं असम्मिलित श्रृंखला। असम्मिलित श्रृंखला और इसको कहते हैं सम्मिलित श्रृंखला। तो ये दो प्रकार की सीरीज अभी आपको बताते हैं। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें तो मान लीजिए आपको क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। आप देखेंगे कि इस सीरीज में जो हर एक ग्रुप है, क्लास है, उसमें इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन इसमें जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, साथ में पहला क्लास जो है, पहला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट है यानी 10, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कहलाएगी। 0 को हम लोअर कहेंगे और 10 को हम अपर कहेंगे। ये इधर वाली जो है वो सारी अपर लिमिट है और इधर वाली लोअर लिमिट है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी वो सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होगी, अर्थात पहली क्लास पहले वर्ग की जो उच्च सीमा होगी वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा कहलाएगी इस सीरीज में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि क्लास ले लिया, तो क्लास ले लिया 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45 और 46 to 50। इन दोनों सीरीज में आप डिफरेंस देखिए। देखिए इसमें 0 से 10 है, इसका लास्ट डिजिट जो है अपर लिमिट जो है 10 है, लेकिन वही 10 इसकी लोअर लिमिट है। ऐसे ही इसकी लास्ट जो डिजिट है वो 20 है और यही अपर लिमिट इसकी 20 है, इसकी वो लोअर लिमिट बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 11 to 15 है और नेक्स्ट जो क्लास है वो 16 से स्टार्ट हो रही है और थर्ड जो क्लास है वो 21 से स्टार्ट हो रही है, फोर्थ जो क्लास है वो 26 है। यानी इसमें कहने का मतलब है फर्स्ट जो क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा वो सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं होगा, बल्कि एक संख्या अधिक से होगा, कुछ आगे से होगा। तो ऐसी सीरीज को सबसे पहले इस सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। तो इस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए ये क्लास थी और यहाँ साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है तो 7, 10, 13, 26, 22, 26 के बाद है 35, 22 एंड 11 एंड 5। ये गिवन है आपको। जब ये गिवन है तो सबसे पहले आप इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए फिर से लिखेंगे यहां पर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्लास और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्लास जब इस तरह की सीरीज हो तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप देखते हैं। 15 और 16 इन दोनों के बीच में गैप कितना है।
उसका हाफ इसमें से, नीचे वाले में से यानी लोअर लिमिट में से घटा देते हैं, हाफ अपर लिमिट में जोड़ देते हैं। जैसे इन दोनों का गैप है 15 से 16 1 का, तो 1 का हाफ हो गया 0.5, 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या बनेगी 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5, 20.5 टू 25.5, 25.5 टू 30.5, 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5 और 40.5 टू 45.5 और 45.5 टू 50.5। तो आप ये ऐसा नहीं है कि पहले में ही अप्लाई हुआ है 0.5 का, सब में देखिए। मान लीजिए आप 26 में से 0.5 घटाएंगे तो 25.5 आ जाएगा, और वो इधर ऐड करेंगे 30.5 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो 46 में से 0.5 घटाएंगे 45.5 आ जाएगा, 50 में उसको ऐड करेंगे तो 50.5 आ गया। फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख सकते हैं 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 एंड 5। बाकी मीडियन निकालने का वही प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप पहले 7 ये नीचे वाले ऐड करते जाइए, 10 में 7 को प्लस करेंगे तो ये आपका 17, 17 में आप 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30, 30 में 26 ऐड करते हैं तो आपका आएगा 56, इधर क्लियर 56, 56 में 35 ऐड करते हैं आप तो ये आपका आएगा 91, 91 में 22 ऐड करते हैं तो 113, 113 में 11 आप ऐड करेंगे तो 124 और 124 में 5 आप ऐड करते हैं तो 129। ये आपका जो है मीन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं मीडियन का। तो मीडियन जो हमने बताया वो होता है n/2 इस सीरीज में, जो है कंटिन्यूस सीरीज में n/2 आइटम pH आइटम। तो n हमारा जो है ये देख लीजिए टोटल कितना बेटा, तो 129 आ गया n, ठीक है। और तो 129/2 ये आएगा आपका 64.5 आइटम, 64.5 आइटम आ जाएगा। 64.5 आइटम तो देखिए अब इसमें देखेंगे 64.5 कहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ये आएगा 91। तो यहाँ आप लिखेंगे CF ऑफ 64.5 आइटम is 91 and its median class is, इसके सामने देखिए 30.5 से 35.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इज 30.5 से 35.5 जल्दी। इसके बाद देखिए जो आपका आया वो 91 आया, 91 के जस्ट सामने आप देखिए और वो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी ये एफ, इसको मानेंगे, इससे जस्ट ऊपर वाला ये आपका CF माना जाएगा। तो देखिए तो मीडियन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बताया था L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन इनके F इंटू I, ये जो है आपका L1 जो बताया आपको 30.5
n/2 हमारा यहाँ से 64.5, CF हमारा जो है 56 अपॉन F35 आ गया आपका यहाँ से, और इंटू I जो है आपका इनके बीच का डिफरेंस होगा आपका 5। क्लियर? ठीक है, तो देखिए 30.5, ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 64 में से 8.5 ये आ गया आपका 35 इंटू 5 से 1 7 टाइम्स कट जाएगा, 30.5 प्लस 8.5 अपॉन 7 आ जाएगा, 30.5 प्लस 7 1 जा 7.7 2 जा 14, यानी 30.5 जमा 1.2 1.2, और ये आ जाएगा आपका 31.7, दिस इज मीडियन। इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इज दैट क्लियर? ये इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज में सेकंड जो है टाइप था कि कैसे कैसे निकाला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसी सीरीज में एक टाइप क्वेश्चन और दिया होता है, और वो है कई बार आपको क्या होगा कि जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट गैप में दिए हुए होंगे। जैसे किसी में क्लास दे रखी है आप, और क्लास दे रखी है आपको 0 से 5, 5 से 10, और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, and 70 to 100। तो इस सीरीज में आप देखिए, इसमें यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 10 का है, और यहाँ भी 10 का है, यहाँ लेकिन 20 का है, और यहाँ भी 20 का है, और यहाँ 30 का गैप है। मैंने पहले बताया था कि कई बार जो गैप है क्लास इंटरवल के बीच में विभिन्न आइटम्स L1 और L2 के बीच में, वो अनइक्वल दिया होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट दिया हो सकता है, ये जरूर नहीं वो बराबर का हो। तो ऐसी स्थिति में कैसे करते हैं? तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसको आवृत्ति आप कह रहे हैं 12, 15, 25, 40, 42, 14 और 8, ये आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले CF निकालेंगे, CF 12, इस 12 में 15 ऐड करेंगे आप, 27, 27 में 25 ऐड करेंगे, 52, 52 में 40 ऐड करेंगे, 92, 92 में 42 ऐड करेंगे, 134, 134 में 14 ऐड करेंगे, 148, और 148 में 8 ऐड करेंगे तो 156। ये आया आपका, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया? 156। इसका इक्वल टोटल होगा। मीडियन निकालने के लिए बताया m इज इक्वल टू n/2, n/2 था आइटम, n हमारा 156/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 78th आइटम आ जाएगा, 78th आइटम आपका ये आ गया। 78 देखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे 92 में आएगा, तो लिखेंगे CF ऑफ 78th आइटम is 92 and its median
क्लास इज, तो इसके सामने ग्रुप देखेंगे कौन सा आ रहा है, 20 से 30 आ गया, 20 to 30 इसका ग्रुप आ गया मीडियन क्लास में। तो मीडियन निकालने के लिए m इज इक्वल टू वही फॉर्मूला l प्लस L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू आई। L1 आप देखिए यहाँ लिख देते हैं हम दोबारा से, L1 आपका जो है 20 हो जाएगा, इसके बाद n/2 आपका आ जाएगा, यहाँ से निकल के आया 78 आ गया। इसके बाद आपका CF जो आएगा, जो बैच ग्रुप आया था उससे जस्ट ऊपर वाली CF आ जाएगी और इसके बिल्कुल सामने वाला F आ जाएगा। तो ये आएगा आपका 52, F जो आपका आया वो आया आपका 40 सर, क्या आया आपका 40। इसके बाद I जो I मीन्स इंटरवल इन दोनों के बीच में, वो आया आपका 10। तो L1 आपका 20 प्लस n/2 जो आपका आया 78, CF आपका आया 52 इलेक्ट्रिक और अपॉन ये आया 40 और इंटू आई आया 10। लेकिन इसमें और इसमें गैप कितना आया, 10 का गैप आया, तो 10 लेंगे। अगर मान लो ये ग्रुप आता 30 to 50 तो 20 लेते, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका 20 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, दैट क्लियर, और अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 प्लस और 4 5 या 20 और 4 6 या 24, 2 रह गया और 6.5 यानी यहाँ आ जाएगा आपका 26.5 आपका मीडियम, और यही आंसर है, क्लियर। तो ये उस स्थिति में था जब गैप इक्वल ना हो इनके बीच में, क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप है वो अगर इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है मीडियन निकालने के लिए कि कई बार आपको जो क्वेश्चन है उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग दी हुई हो, जैसे मान लीजिए यहाँ मार्क्स दे रखा है, ठीक है, और आप इसके लिए हेडिंग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी अज्ञात आवर्ती ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है। तो अज्ञात आवर्ती हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको क्लास गिवन है, क्लास दे रखी है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, इस तरह से आपको क्लास गिवन है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी देखिए 10, लेकिन ये नहीं दी हुई, ये डैश दे रखी है, 24 5, इसके बाद है 30, ये भी नहीं दी हुई, और 10। इस तरह से ये दो फ्रीक्वेंसीज आपको नहीं दी हुई और ये ही आपने फाइंड आउट कर ली। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनको हम मान लीजिए इसको हमने मान लिया F1 और इसको मान लिया हमने F2, इस तरह से F1 और F2 इनको हम मान लीजिए मान लेते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें और गिवन है, और वो दो चीजें क्या है, इफ n जो है वो 100 दिया हुआ है, n जो है वो 100 दिया हुआ है, एंड मीडियन m जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 30।
ये है गिवन है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। नंबर ऑफ आइटम्स 100 और मीडियन 30 दिया हुआ है। तो प्रोसेस वही है कि सबसे पहले आपको हमने बताया था CF निकालिए। CF निकालने का तरीका क्या बताया था? पहला 10, इस 10 में F1 को जोड़ेंगे तो 10 प्लस F1, इस 10 प्लस F1 में इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 35 प्लस F1। 35 प्लस F1 में 30 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 60 प्लस F1। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 65 प्लस F1 प्लस F2। 35 में 30 जोड़ेंगे 65 प्लस F1 और इसमें F2 को जोड़ेंगे 65 प्लस F1 प्लस F2 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 75 प्लस F1 प्लस F2। ये हो जाएगा। इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये टोटल भी इसी का है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी गिवन है। वो कह रहा है कि n जो है 100 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ n 100 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 75 प्लस F1 प्लस F2 दिया हुआ है। तो देखिए आपको मालूम है कि ये इसके इक्वल होता है, तो इसको सबसे पहले 75 प्लस F1 प्लस जो है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू रखिए 100। ठीक है, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 75। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। तो ध्यान कीजिएगा कि इसका और इसका जो एडिशन है, क्योंकि ये टोटल 100 है लेकिन ये 75 प्लस F1 प्लस F2 बैठ रहा है, तो इन दोनों का टोटल 25 के बराबर आएगा। अब हमने ये देखना है कि F1 में कितना होगा 25 में से और F2 में जो है वो कितना होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज गिवन है मीडियन 30। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। तो मीडियन जो है वो 30 दिया हुआ है, तो मीडियन इज इक्वल टू 30 गिवन, ये गिवन है। इसलिए सो मीडियन क्लास जो हो जाएगी इज, देखिए 30 कब आएगा? जब 30 वाले ग्रुप में से होगा, वो 30 टू 40 वाला जो है क्लास इंटरवल आ जाएगा, 30 टू 40। अब आप कहें कि सर जी 30 तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपने इसमें इसके 30 को ही क्यों लिया, इसके को क्यों नहीं लिया? देखिए जो इस सीरीज में मैंने पहले बताया था कि जो अपर लिमिट है वो उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती, बल्कि अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगी। जैसे 0 टू 10 है, तो यहाँ 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 अगले में इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ 20 इंक्लूड नहीं होंगे, ये थर्ड में होगा, और ये 30 फोर्थ में होगा, 40 फिफ्थ में होगा, 50 सिक्स्थ में होगा। यहाँ केवल 49 तक होंगे, यहाँ 39 तक होंगे, यहाँ 29 तक होंगे। तो इस तरह चलता, इसलिए हमने 30 जो वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी, 30 से 40। दैट क्लियर? अच्छा, अब जो है मीडियन निकालने का जो हमारा तरीका था वही हम पुट करेंगे। मीडियन निकालने का हमारा तरीका क्या था कि m बराबर जो होता है इस सीरीज के अंदर 0 टू 10 वाली में, वो होता है L1 प्लस, ठीक है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू I। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए देखिए मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना 30, तो ये 30 यहाँ जाएगा। L1 भी आपका 30 है। n/2 अगर हम देखें, n/2 एंड टोटल है 100, तो आप यहाँ बेशक कर सकते हैं कि यहाँ ले लीजिए बेशक n/2 इज इक्वल टू 100/2, ये 50th आइटम, तो ये आ गया आपका 50।
ठीक है। अब सी एफ क्या होगा, क्योंकि हमारा ग्रुप आया 30 to 40, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसको ले लेंगे और इसकी सी एफ जो है 30 to 40 जस्ट ऊपर वाली यानी ये आ जाएगी 65 प्लस F1 आ जाएगी। ठीक है, सी एफ जो है मतलब इसका आया ये नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाली 20 से 30 ये आ जाएगी आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपकी आई जस्ट ऊपर की ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या आ गई आपकी सी एफ, ब्रैकेट में ही लिखेंगे 35 प्लस F1 और इनके अपॉन में आ जाएगा आपका F जो आया आपका F कितना है 30, ये भी आपका कितना आया था 30 और इंटू आई हमारा जो है इनका डिफरेंस देखेंगे 30 to 40 का 10। तो देखिए आप चाहें तो इस 30 को इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30। देखिए आप चाहें तो इस 30 को जब इधर लाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग पोर्शन है, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 50, ये माइनस को अंदर ले जाइए माइनस 35, इस माइनस को अंदर ले जाइए माइनस F1 अपॉन 30 इंटू 10 से ये कट गया। ठीक है, तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू इसमें से आएगा 15 माइनस F1 अपॉन 3। तो जब 3 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, आपको मालूम है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर 15 माइनस F1, तो F1 को इधर ले आइए, F1 बराबर 15, F1 कितनी वैल्यू हो गई 15। ये आपका जो है इक्वेशन नंबर बेशक इसको आप सेकंड दे दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसके बाद इस वैल्यू को पुट करेंगे आप, कैसे, यहां कर देते हैं इसको, तो देखिए इसको जब हम लाएंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 is equal to 15 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, ये थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 25। तो F1 आपको मालूम है ये 15 प्लस F2 इज इक्वल टू 25, तो F2 बराबर 25 माइनस 15 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो हैंस F1 की वैल्यू आ गई 15 और F2 की वैल्यू आ गई 10। यही जो है आंसर है। तो ये मेथड आप कंप्लीट होता है। ये सारा आपने सभी कुछ जो मैटर है ये 10th में भी किए हुए हैं, केवल इनको रिवाइज करने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि मीडियन जो है वो एक मेथड और होता है उसको फाइंड आउट करने का, और वो मेथड है आपका ग्राफिक मेथड। यानी मीडियन को आप ग्राफिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफिक मेथड से तो देखिए माध्य का ज्ञात करने की ग्राफिक विधि, तो कौन सी ग्राफिक मेथड टू फाइंड आउट मीडियन।
मीडियन ज्ञात करने की एक ग्राफिक मेथड भी होता है। तो ग्राफिक मेथड में हम कैसे करेंगे तो ये आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, मान लीजिए मार्क्स दे रखे हैं, इस तरह से मार्क्स दिया, और मार्क्स जो दे रखे हैं आपको वो दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ये आपको इस तरह से कुल मिला के मार्क्स दे रखे हैं। यहाँ आपको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपको फ्रीक्वेंसी की बनी। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 10, 4, 6, 10, 10, 25, 22, 25, 22, और आपको दे रखा है 18 and 5। ये आपको फ्रीक्वेंसी और जो है मार्क्स गिवन है। सबसे पहले ग्राफिक मेथड से हम जब मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस टेबल को थोड़ा चेंज करना होता है। इससे ग्राफिक मेथड से मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड पहला जो होता है वो है से कम विधि, से कम विधि। इस विधि का नाम ही से कम है, यानी लेस देन मेथड। एक मेथड ये होता है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है से अधिक विधि, से अधिक विधि, यानी मोर देन मेथड। तो ये दो मेथड जो है अब हम आपको बताएंगे, लेस देन मेथड एंड मोर देन मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं लेस देन मेथड। तो अगर यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है तो आप मार्क्स लिखिए, और यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लिखिए। तो मार्क्स में देखिए, मार्क्स में क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट है वो जो है हम लेके चलेंगे, और यहाँ लिखेंगे 5, 10, 15, ठीक है, लेस देन 5, लेस देन 5, ये फ्रीक्वेंसी। लेस देन 5 के बाद लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। क्लियर? तो इस तरह से हम इनको लिखेंगे। दूसरी बात देखिए, लेस देन 5 कितने हैं? 5 से कम कितने हैं? 4। 10 से कम कितने हैं? 5 से 10 के बीच में 6। लेकिन 10 से कम कितने हैं? देखिए ये 4 जो है और ये 6, ये 4 भी 10 से कम है। तो ये कुल मिला करके थोड़ा और इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये 4 हो गई, तो इस 4 में इस 6 को जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हुआ? 10। 15 से कम ये 10 हैं, 10 से 15 के बीच में 10 हैं, लेकिन 15 से कम भी 10 थे, तो इस 10 में 10 को जोड़ दिए तो ये आपका 20 हो गया। ऐसे ही 20 में आप 10 को जोड़ देंगे तो ये आपका 30 हो गया। 30 में आप 25 को जोड़ देंगे तो ये आपका 55 हो गया, 55। इस 55 में 22 को आप ऐड करते हैं तो ये आ गया 77। इसके बाद 77 में 35 को ऐड करते हैं तो ये हो गया 117।
77 में आप जो है सॉरी 18 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 95, और 95 में आप इस 5 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 100। तो ये आपका लेस देन हो गया। अब मोर देन में क्या होगा, तो मोर देन लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे दोबारा से फिर से मार्क्स, और ये आपका फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स में पहले हमने अपर लिमिट ली थी, अब लोअर लिमिट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, मोर देन 0, मोर देन 0, more than 5, more than 10, more than 15, more than 20, more than 25, more than 30, more than 35, और more than 40। ये होगा। फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे जी इसकी, देखिए मोर देन 0, 0 से 5 तक ये सारे सभी जो है 0 से अधिक है, ठीक है। तो एक बड़ा इजी तरीका होता है, देखो 35 टू 40 5 है, तो 40 से अधिक कितने हैं वो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। 40 से अधिक जो है 0 होगा, इस 0 में 18 जुड़ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इस 0 में सॉरी 5 जुड़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, उसके बाद 18 जुड़ गया तो 23 हो गया, 22 जोड़ देंगे तो 45 हो गया, 45 में ये जुड़ेगा 25 तो 70, 10 80, 10 90, 6 96, और ये आपका 100, ये हो गया। यानी फिर देखिए 40 से ज़्यादा कोई नहीं है तो इसलिए 0 हम लिख देते हैं। जब मोर देन 35 चलेंगे तो ये 5 उस 0 में ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 18 इस 5 में ऐड कर देंगे 23, फिर 22 ऐड कर देंगे 45, 25 ऐड करेंगे 70, 10 ऐड करेंगे 80, 10 ऐड करेंगे 90, 6 ऐड कर देंगे 96, और ये 100। ये आपका जो है ये दो मेथड होते हैं ग्राफिक मेथड से। अब इसको फिगर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो देखिए चित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, यहां पर आप ओरिजिन पॉइंट रखेंगे, इज दैट क्लियर, और यहां पर आप जो है फ्रीक्वेंसी को यहां पर शो करें, ओके। अपनी सुविधा अनुसार आप देखते हैं ये मैक्सिमम 100 है, तो आप अपने सुविधा अनुसार 10-10 का गैप ले सकते हैं। ये 100, ये जो डिफरेंस है मार्क्स है ये हमने यहाँ ले मार्क्स 5 के डिफरेंस है, तो यहाँ 5 हो गया, इधर क्लियर, यहाँ आपका 10 हो गया, 15 हो गया, इक्वल डिस्टेंस पे लेना है 20, 25, 30, 35 और 40 लास्ट है।
आप देखिए 40 लास्ट हो जाता है। अब पहले बनाएंगे हम लेस देन वाला। तो देखिए लेस देन 5 कितने हैं 4, लेस देन 5 तो 4 देखिए ये लगभग 5 है, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये तो देखिए ये 5 है, 5 से जस्ट थोड़ी सी नीचे ये आपका 4 हो गया। इसके बाद है 10, तो जो है लेस देन 10 10 है, ये हो जाएगा 20, उसके बाद 15 20, ये आ जाएगा। उसके बाद है 30, ये हो गया। इसके बाद आपका 55, ये आपका है 55। नेक्स्ट है 77, तो थोड़ा सा ऊपर, ये आपका 77। 95, और लास्ट है आपका 100। ये जो है ये पॉइंट आ गया। अब देखिए इनसे इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे, तो कैसे मिलाएंगे, यहां से स्टार्ट 0 से, इस तरह से इन डॉट्स को आपने मिला दिया। देखिए ये आपका मिल गया। तो आपको मालूम है कि n जो है हमारा मीडियन जो होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2। n हमारा टोटल कितना 100/2, तो ये आ गया आपका 50th आइटम। 50th आइटम। अब इसमें जो 50th है 50 है, उसको आप जो है उस पर लंब डालेंगे एक, ठीक है, यहां से ये डालेंगे, एक स्पर्श करती हुई रेखा खींचेंगे, टेंजेंट लाइन खींचेंगे उससे, और ये जो टेंजेंट लाइन है ये आ जाएगी। ये टेंजेंट लाइन आई यहाँ पर ई पॉइंट पर, इसको जब नीचे की तरफ ओ एक्स की तरफ टेंजेंट करेंगे, लाइन खींचेंगे इससे सीधी, तो आप देखेंगे ये जो है आपका 24 आ गया, 25 से जस्ट पहले। तो यहाँ पर आपको जो है 24 जो है आपका मीडियन, तो इसके अकॉर्डिंग मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा 24, यही आंसर है। क्लियर? लेकिन ये लेस देन मेथड था, इसको हम कहते हैं लेस देन मेथड, ठीक है, लेस देन मेथड यानी से कम विधि। अब बात करते हैं मोर देन से भी निकाला, ये तो सिंगल से
लेस देन से निकला। अब मोर देन से कैसे निकालेंगे? मोर देन से देखिए, 0 से ज्यादा 100 है तो 0 ये है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 96 है 5 से ज्यादा, तो जो 96 है यहाँ से एक लाइन लेंगे, ये 95 थोड़ा सा जस्ट ऊपर, यानी जो है यहाँ आ जाएगा 96। इसके बाद 90 है, ये आपका 90 आ गया। इसके बाद 80 है, ये 80 आ गया। 70 है, हो गया। 45 जो है 45 हो गया। 23 5 एंड 0। जब इन सभी को आप मिलाएंगे तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद था आपका 5 और ये 0, यहां से स्टार्ट करेंगे और इनको मिलाते हुए ये यहां से निकलेगा। आप देखेंगे कि ये दोनों जो कर्व हैं ये यहीं पर काट रहे हैं, दोनों ही वहां काटते हैं जहां पर 50 है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि जो मीडियन है वो आपका 24 होगा। अगर इसको हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो आप देखिए जो एक्चुअल शेप होगी इसकी, ये होगी। और ये दोनों ही ये शो करते हैं 50 कहाँ से आया, ये हो गया। तो आप इससे एक सीधी लंब रेखा डालेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इस तरह से मीडियन जो है यहाँ पर होगा, ये ई पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आप चाहें तो इन दोनों लाइनों के बीच में इस पूरे कर्व को बंद किया जा सकता है। और ये आपका मीडियन बाय ग्राफिक मेथड जो है कंप्लीट हुआ। दैट क्लियर? ये हो। और इसको कहते हैं, अगर लिखें आप, मोर देन मेथड, मोर देन मेथड। बेटा आज के लिए इतना पर्याप्त है। मीडियन मोस्टली आपका जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको मोड समझाएंगे। थैंक यू।